चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं. वी विल अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस. ठीक है, प्रेपोजिशंस को हम अंडरलाइन करेंगे. सो लेट्स रीड द सेंटेंस. द डॉग इज अंडर द बेड. तो यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन है? अंडर. द काउ इज जंपिंग ओवर द फेंस. हाँ बेटा, जंपिंग ओवर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के ऊपर से कूद के जाते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं जंपिंग के साथ ओवर. तो यहाँ पर ओवर वर्ड जो है वो भी पोजीशन को बता रहा है, तो ये भी प्रेपोजिशन होगी. मिट्ठू इज इनसाइड द हाउस. तो यहाँ क्या वर्ड हो जाएगा? इनसाइड. आवर कार इज आउटसाइड द गेट. तो यहाँ प्रेपोजिशन क्या हो जाएगी? आउटसाइड. आवर हाउस इज बिलो द हिल. हमारा घर जो है वो पहाड़ी के नीचे है, तलहटी पर है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिलो. समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द मधु. तो यहाँ पर क्या वर्ड हो जाएगा? बिहाइंड. द बैलून इज फ्लाइंग अबव द हाउस. तो यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन अबव. माई ग्रैंड फादर इज स्टैंडिंग बिसाइड मी इन द फोटोग्राफ. जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं तब हम बिसाइड वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. देयर इज अ लेन बिसाइड द मेन रोड दैट वी विल टेक. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिसाइड. तो बिसाइड इज ऑल्सो है प्रेपोजिशन. चलिए अब हम इसको देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस. द बर्ड्स आर चर्पिंग इन द केज. है ना, इन देयर केज. द कैट इज स्लीपिंग. अब देखो ये दो पिल्लो के बीच में सो रही है, तो इसमें आ जाएगा बिटवीन द पिल्लोज ऑन द जॉन्स बेड. नेक्स्ट है जॉन शूज आर अंडर हिज चेयर. नंबर 3 में आ जाएगा चेयर. नंबर 4 अ बीच बॉल इज नियर द लैम्प. ये रहा ना बीच बॉल आपकी. नेक्स्ट है द जॉन्स डॉग इज प्लेइंग विद द बॉल ऑन द मैट. तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑन. चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रेपोजिशंस की. द लिजर्ड वॉज. अब लिजर्ड कहाँ है? बिहाइंड है. तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा? क्योंकि वो रॉक के पीछे है. द लिजर्ड वॉज बिहाइंड द रॉक. द लिजर्ड वॉज नियर द रॉक. ये देखो यहाँ सेकंड में आ जाएगा नियर. थर्ड है द लिजर्ड वॉज ऑन द रॉक. आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोजीशन कैसे लिखनी है और पोजीशन को देखकर प्रेपोजिशन कौन सी लिखनी है. ठीक है. नेक्स्ट है द लिजर्ड रैन. यहाँ पे क्या आएगा? ओवर द रॉक, क्योंकि वो रॉक के ऊपर चढ़ गई है. द लिजर्ड रैन ओवर द रॉक. द लिजर्ड फेल. अब यहाँ पर क्या आएगा? इनटू. जब हम बाहर से अंदर गिरते हैं तब हम इनटू वर्ड इस्तेमाल करते हैं. पोजीशन चेंज हो जाती है इसमें, है ना. द लिजर्ड फेल इनटू द मड. अब यहाँ देखो द लिजर्ड डग डैश द रॉक्स. तो यहाँ पर क्या आएगा? द लिजर्ड डग अंडर द रॉक. रॉक के नीचे. अब हम उस प्रेपोजिशन की बात करेंगे जो हमें समय बताती है. ठीक है. अभी मैंने बताया था, अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस करी थी वो उन प्रेपोजिशन की थी जो हमें, जिसका आंसर देती है वेयर, कहाँ है वो, उसकी पोजीशन बताती है, प्लेस बताती है. बच्चों कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं सेंटेंसेस में जो हमें टाइम बताती है. तो प्रेपोजिशंस दैट टेल यू अबाउट द टाइम, लाइक ऑन कब है, एट है, पास्ट है, सिंस है, फॉर है, बाय है, ये सब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है. आप ये देख रहे होंगे कि इसमें से ऑन, एट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने वेयर के लिए भी यूज़ किए थे, पोजीशन के लिए भी किए थे. तो चलिए अब हम इनको सेंटेंसेस में देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है द टाइम इज हाफ. अब इसके बाद क्या आ जाएगा? पास्ट टू. 2:30 बजे को क्या बोलते हैं बेटा? हाफ पास्ट टू. तो यहाँ पास्ट क्या है? ये प्रेपोजिशन है बेटा, संबंध बता रहा है टाइम का. आई हैव बीन वेटिंग डैश 1 o'clock. अब यहाँ आपने ध्यान रखना है, अगर मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है, अगर मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है तब मैं सिंस लगाऊंगी, और अगर मेरे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है तब मैं फॉर लगाऊंगी. तो आई हैव बीन वेटिंग और सिंस उन कामों के लिए लगता है जो कि पास्ट में चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं. ठीक, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock, यानी 1 बजे से मैं उसकी इंतज़ार अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो इसमें क्या लगेगा बच्चों? सिंस. लेट्स मीट एट. देखो मैंने बताया था ना, एट जो है पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और समय के लिए भी इस्तेमाल होता है. जब हम क्लॉक की बात करते हैं, क्लॉक टाइमिंग्स की बात करते हैं, तब हम एट लगाते हैं. लेट्स मीट एट 3 o'clock. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही विल बी हेयर. अब यहाँ पर क्या आएगा? देखो ही विल बी हेयर बाय 5 o'clock. वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 5 बजे तक. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा ही विल बी हेयर बाय 5 o'clock. नेक्स्ट है इट इज़ माई बर्थडे. अब अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर इन आता. इन माई बर्थडे फॉल्स
इन मंथ ऑफ मार्च, इन मंथ ऑफ जुलाई, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, डे दे रखा है। माई बर्थडे फॉल्स ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पर डे के साथ क्या आ जाएगा, ऑन। आई हैड टू वेट, अब यहाँ देखिए, यहाँ गिनती में समय दिया हुआ है। जब गिनती में समय दिया होता है तब बच्चों हम फॉर लगाते हैं। तो आई हैड टू वेट फॉर 3 hours, आई हैड टू वेट फॉर 4 hours, आई हैड टू वेट फॉर 2 days, आई हैड टू वेट फॉर 10 days। ठीक है, तो फॉर उन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है जिनमें काउंटिंग करके काउंटेबल आवर्स आते हैं, ठीक है, मंथ्स आते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, एट है, ऑन है, इन है, बाय है, पास्ट है। चलिए अब इसी पर बेस कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। द कॉन्सर्ट स्टार्टेड एट, टाइम आ रहा है ना इसमें, एट आएगा इसमें। द कंसर्ट स्टार्टेड एट 8 PM। माई पेरेंट्स वर मैरिड, जब हम साल की बात करते हैं तो हम उसमें इन लगाते हैं। बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। माई पेरेंट्स वर मैरिड इन ईयर 1999। आवर एग्जाम्स बिगन, क्या होगा, फ्रॉम मंडे भी आ सकता है और ऑन मंडे भी आ सकता है, ठीक है। आवर एग्जाम्स बिगन ऑन मंडे। ही सॉ अ लॉट ऑफ एनिमल्स एट जू, जब हम किसी प्लेस की बात करेंगे तब हम एट लगाते हैं। द मंकी इज राइडिंग ऑन टाइगर्स बैक। ही मैट हिज फ्रेंड एट द बस स्टॉप, जब हम प्लेस की बात करते हैं, मैंने अभी बताया, हम एट ज़्यादा लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते, एट लगाते हैं। द टीम इज लिविंग फॉर सिंगापुर नेक्स्ट डे, सिंगापुर के लिए टीम जा रही है, तो यहाँ पर हम फॉर यूज करते हैं। सो लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस ऑफ प्रेपोजिशन। वी शॉप्ड 2 hours, अब देखो यहाँ 2 घंटे लग रहा है, 2 hours है ना, तो मैंने बताया था जब हमारी गिनती दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, वी शॉप फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव डिनर, अब इसमें क्या आएगा, 10 PM, तो हमारा जो डिनर है वो 10 बजे है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वी हैव डिनर एट 10 PM। जब टाइम दे रखा हो मोस्टली हम एट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है डैश वीकेंड, माई पेरेंट विजिट द सुपर मार्केट, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑन वीकेंड्स। नेक्स्ट है द मैच विल स्टार्ट इन 5 minutes, तो यहाँ पर एट नहीं आएगा, यहाँ आएगा इन 5 minutes। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप प्रेपोजिशन को समझ पाएंगे। आई हैव नॉट सीन हर डैश दिवाली, देखो यहाँ स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे सिंस। रचना वॉज बॉर्न इन, जब हम साल की बात करते हैं हम इन लगाते हैं। द रचना वॉज बॉर्न इन 2009। रचना वॉज बॉर्न, अब यहाँ ध्यान से देखो, सेम सेंटेंस है बट यहाँ पर डेट भी दे रखी है उसकी और मंथ भी दे रखा है। अब देखो फर्स्ट जो 6 सेंटेंस था उसमें था द रचना वॉज बॉर्न इन ईयर, ठीक है, ईयर आ गया, बट जब डेट दिया हो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द रचना वॉज बॉर्न ऑन, ये ध्यान रख लेना, द रचना वॉज बॉर्न ऑन 15 March 2009। दे हैव लिव्ड इन दिल्ली, यहाँ देखो काउंटिंग में दे रखा है ना, 7 को काउंट कर सकते हो ना फिंगर्स पे, तो इसमें क्या आएगा, सिंस तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, दे हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 years। नेक्स्ट, शी लेफ्ट दिस कंपनी ऑन सितंबर या इन सितंबर, तो मंथ दे रखा है तो हम इन लगाएंगे, डेट दे रखी होगी तो हम क्या लगाएंगे, ऑन। द लंच विल बी रेडी डैश एन आवर, तो इसमें क्या आएगा, इन एन आवर, 1 घंटे में लंच तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं आज के लास्ट सेशन पे। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने एरर ढूंढना है, हाँ जी, गलती ढूंढनी है कि मैंने कहाँ गलती करी है। चलिए रीड आउट करते हैं। द फिल्म विल बिगिन इन 5 o'clock, बताओ इसमें क्या आएगा, द फिल्म विल बिगिन एट 5 o'clock, है ना, मैंने बताया था ना जहाँ क्लॉक होती है वहाँ पर एट लगता है। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अब देखो ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर आएगा या इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बताओ बच्चों क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट, द स्टार्स शाइन ब्राइटली इन नाइट या एट नाइट, बताओ, मोस्टली नाइट के साथ हम एट वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एट डे टाइम या एट नाइट। वी विल मीट अगेन फॉर 2 weeks या वी विल मीट अगेन आफ्टर 2 weeks,
बताओ क्या आएगा इसमें, वी विल मीट अगेन आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, बिफोर आफ्टर भी टाइम को बताता है। नेक्स्ट है, शी हैज़ नॉट बीन वेल आफ्टर लास्ट मंडे। देखो लास्ट मंडे दे रखा है, स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, और मैंने बताया था जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता है तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। सो होप सो आपको आज की प्रेपोजिशन की वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।